हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है ज़रूरत। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सविता जी अपने पोते को सुलाकर दोपहर में अपने कमरे में आराम करने आई। तब राजेश जी, सविता जी के पति, उनसे बोले, अरे तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए, तुम तो दिन भर बच्चों के साथ ही लगी रहती हो। तब सविता जी बोली, अरे मैं आपको खाना, पानी, चाय, दवा सब तो दे ला कर देती हूँ, और क्या चाहिए आपको। तब राजेश जी तुनकते हुए बोले, अरे मैं तुमको मेरे साथ समय बिताने की बोल रहा हूँ। अरे भाई, मेरा मन नहीं लगता घर पर, और तुम कह रही हो खाना पानी सब तो ला कर देती हूँ। दरअसल सविता जी और राजेश जी दोनों पति पत्नी हैं। राजेश जी की उम्र 62 साल है। उनको रिटायर्ड हुए 2 साल हो चुके हैं। सविता जी की उम्र 57 साल है। उनके 2 बेटे हैं, नकुल और मोहित, और 2 बहुएं, मानवी और रितु के साथ 2 पोते भी हैं, आरव और भूमिक। सविता जी और राजेश जी अपने बेटे, बहुओं और पोतों के साथ रहते हैं। फिर सविता जी एक गहरी सांस भरकर बोली, समय, आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी तब मैं कुछ 16 वर्ष की थी, अल्हड़ सी और चुलबुली सी। तब मैं भी आपसे ऐसे ही समय बिताने को कहती थी, और आपके पास बाकी सबके लिए समय होता था। आपके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। बस मेरे लिए शायद समय नहीं था आपके पास। 41 साल की शादी में आप न कहीं घुमाने लेकर गए, ना ही कभी बैठकर 2 पल सुकून के ही बिताए। और मेरी तो ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें भी नहीं थी। बस आपके साथ खड़े होकर गोलगप्पे खाने थे, कहीं घूमने जाना था, बस आपका हाथ थाम कर चलना था। आप जानते हैं, मैंने कभी हॉल में बैठकर फिल्म नहीं देखी। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो माँ कहती थी कि जब तेरी शादी हो तब देखना तेरे पति के साथ। और पति ऐसा मिला था मुझे जिसे मेरी पड़ी ही नहीं थी, जिसे ना मेरी खुशी से मतलब था, ना और किसी चीज़ से। सच कहूँ तो हमारा रिश्ता औपचारिक ही रहा। इसमें पति पत्नी के रिश्ते से गर्माहट कभी थी ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश करी, पर रिश्ता कभी भी एक जने की कोशिश से नहीं चलता। 2 जनों का रिश्ता दोनों की कोशिशों से ही चलता। आप जानते हैं, हम औरतों के तो ज़्यादा बड़े ख्वाब भी नहीं होते। हम तो अगर थोड़ा सच सवर लेना तो उसी में खुश हो जाते हैं। और आपने मेरी खुशियों, मेरी पसंद नापसंद का कभी ख्याल न रखा। कभी मुझे खुद कुछ ला कर नहीं दिया, और मैंने अगर कभी मेरी ज़रूरतों के लिए आपसे पैसे मांगे तो वो भी नहीं होते थे आपके पास। और घूमना फिरना आप अपने दोस्तों के साथ करते थे, मेरे साथ नहीं। अगर मैं कभी कहती भी तो आप क्या कहते थे, याद है, कि बच्चे हो गए, घर में मन लगाओ। पति के होते हुए भी मैंने 41 साल अकेले ही बताए। फिर धीरे धीरे मैंने आपसे शिकायत करना ही छोड़ दिया, और जो आपने कहा मैंने वही किया। मेरा सारा ध्यान, समय बच्चों पर ही लगा दिया, ये सोचकर कि आपको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, जिनको है उनको तो सहेज लूँ। और आज वही घर, वही बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मन भी उन्हीं में लगता है। और आप आज बोल रहे हो कि मुझसे कि मेरे साथ समय बिताओ। जानते हो आप आज ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि आज आप रिटायर्ड हो, आपके पास समय ज़्यादा है, तो उसे काटने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है, पर अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बोलकर सविता जी करवट बदलकर सो गई। और राजेश जी सोचने लगे कि वाकई सविता जी की सारी बातें सही थी। उन्होंने बाकी सारे रिश्ते को समय देने के चक्कर में सविता जी को कितना नज़रअंदाज किया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। यही सब सोचते सोचते राजेश जी भी सो गए। दोस्तों, सविता जी ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल K&Y के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।